दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में एक और निफ्टी 50 कंपनी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है JSW स्टील। ये कंपनी आप बोल सकते हैं जिंदल ग्रुप की कंपनी है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। 1982 में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर थे सिजान जिंदल। ये इंडिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट आप बोल सकते हैं स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है। स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया में। लगभग 40,000 एम्प्लॉयज़ इसके लिए काम करते हैं। सब्सिडरीज़ में अगर बात की जाए तो ये हैं JSW स्टील लिमिटेड और JSW सीमेंट, और भी कुछ कंपनियां हैं जो इसकी सब्सिडरीज़ हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया की लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर जो एक निफ्टी 50 कंपनी भी है, भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक है, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हम देखेंगे इसके पिछले 3 साल में इसने किस तरीके के नंबर दिए हैं, ग्रो कर रही है कि डी ग्रो कर रही है, बॉटम लाइन क्या है यानी कि प्रॉफिट कितने हैं, और इसके मार्जिन कितने मार्जिन पे काम कर रहे हैं ये लोग जिंदल स्टील वाले, नेट मार्जिन कितना बनता है, डिविडेंड पे कर रहे हैं कि नहीं, और पिछले 5 सालों में 6 महीने में और 1 साल में किस हिसाब से जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, यानी कि अब तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि करना चाहिए कि नहीं, बट हमसे पहले जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है उनको किस तरीके के इसने पैसे कमा के दिए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ कंपनियों में केवल डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट क्या डिविडेंड सही पैरामीटर है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। टेक्निकल पैरामीटर भी पकड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं जिंदल स्टील लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो 2003 में लगभग 1 रुपया भी नहीं था इसकी वैल्यू। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर एक रीजनेबल प्राइस 2005 में इसने हासिल किया, लगभग 40 रुपये के आसपास। बहुत ही कौड़ियों के दाम पे कंपनी थी, आप देख सकते हैं। बट 2018 में 408 तक के इसने पीक बना लिए, बट वहाँ से जो ट्रेंड है वो गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग आप बोल सकते हैं 290 के आसपास का इसका प्राइस था। बहुत बुरी तरह गिरी कंपनी, लगभग 50% से भी नीचे गिर गई। फिर वहाँ से इसने 10% रिकवर भी किया, इनफैक्ट 26% रिकवर किया, बट फिर 10% इस टाइम गिर चुकी है। और अभी जो इसके बॉटम थे उनसे लगभग 13% इसने रिकवरी की है। कोरोना क्राइसिस से पहले जो प्राइस थे और अब के जो प्राइस हैं उनमें अभी भी लगभग 40% की कमी दिख रही है। 5 साल पहले इसका जो प्राइस था वो लगभग 90 रुपये था, और अगर रिटर्न देखें तो 224% रिटर्न इसने दे दिए हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था तो उसके पास आप देख सकते हैं 100% यानी 2 लाख, 200% यानी 3 लाख, 224 यानी कि 3,24,000 कुछ बने होंगे उसके अकाउंट में। वहीं अगर 1 साल की रिटर्न की बात की जाए तो 1 साल में इसने 6% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, यानी कि मीडियम टर्म अवधि में निराश किया है इन्वेस्टर को, और 6 महीने में इसने 21% तक की रिटर्न दे दी है। यानी कि शॉर्ट टर्म में फिर भी रीजनेबल रिटर्न है। 5 सालों में तो देख लिया अच्छे खासे 230 तक परसेंट के रिटर्न है, बट 1 साल में निराश किया है कंपनी ने। तो फ्रॉम ए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक लॉन्ग टर्म में JSW पैसा कमा के देता है। NSE की वेबसाइट पर अगर इसको देखें तो 160 प्राइस दिख रहा है। डेफिनेटली अभी भी मार्केट बंद हो चुका है। आज लगभग 1.25% तक चढ़ा। 314 इसके 52 वीक्स हाई पिछले साल मई में थे, और अप्रैल में 132 इसने लो बनाते हुए हमें देखने को मिले हैं, 52 वीक्स लो। अब 132 से 160 यानी कि अभी लगभग 27-28 रुपये ये चढ़ चुका है अपने बॉटम से। अब मैंने आपको बताया कि आज जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 73 लाख के आसपास हुई है। 20% इसमें डिलीवरी देखने को मिली, क्योंकि आज इसने गेन किया है तो ज़्यादातर जो डिलीवरी है वन साइडेड पोजीशन होती है, स्क्वायर ऑफ नहीं होती पोजीशन। अगर बाय सेल हो जाता है तो वो इंटरडे में चला जाता है, बट अगर केवल बाय होता है या फिर केवल सेल होता है तो वो डिलीवरी में रखा जाता है। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि अगर 20% डिलीवरी है यानी कि 80% जो ट्रेड हुआ है इस 73 लाख में वो सब इंटरडे ट्रेड हुआ है। इसके अलावा या तो सेल करके निकल गया ट्रेडर या बाय करके निकल गया, उसका परसेंटेज 20% है। वहीं देखें कि क्या जिंदल वाले इसका कुछ परसेंटेज अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, तो डेफिनेटली 42% प्रोमोटर ग्रुप के पास है ये कंपनी, और 56% आप बोल सकते हैं पब्लिक के पास है। तो मिक्स ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा, विच इज़ हेल्दी मिक्स।
प्रमोटर का जो 42% है उसमें से 13% प्लेज्ड है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, 13% जो प्लेज्ड है, अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर प्लेज रखता है तो यानी कि कंपनी पे डेट की प्रॉब्लम चल रही है, ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए बाकी सी कैटेगरी देखिए, इसमें 32.5% लिखा है। सी क्या है? परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज्ड और अदरवाइज इंकम्बर्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। और बी है परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज्ड और अदरवाइज इंकम्बर्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 13% हमें यहाँ पे प्लेज दिखाई दे रहा है और 32% हुआ टोटल शेयर के परसेंटेज में से। तो दोस्तों ये तो रही बात हमारी प्लेज्ड शेयर की। अब इसके एक बार ऑप्शन चार्ट पे भी नज़र डालते हैं। 159 का स्टॉक दिख रहा है टोटल। ज़्यादातर जो आज क्योंकि गेन हुआ है स्टॉक तो इसलिए हमें कॉल साइड पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बट सबसे ज़्यादा ओआई जो दिखाई दे रहा है वो 180 पे है, यानी कि 20 रुपये ऊपर यहाँ से लगभग 4.25 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो कि इसको एक रेसिस्टेंस बनाता है। उसके बाद 170 और फिर 160। 160 इमीडिएट रेसिस्टेंस है, हालांकि वो थोड़ा वीक पड़ा है। उसके बाद 170 फिर 180। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है और 150 पे लगभग 1.5 लाख का ओआई है। 160 पे भी जो जिससे नीचे चला गया वहाँ पे भी हमें एक 160 जो है वो सपोर्ट की तरह 2,36,000 के ओआई के साथ 160 सबसे बड़ा इसका सपोर्ट था जो वायलेट हो गया है आज के सेशन में। तो बट फिर भी 160 को हम एक सपोर्ट की तरह देखते हैं। उसके नीचे 150 को सपोर्ट की तरह देखते हैं। अब 150 इसका इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट बहुत कम इसमें ओआई की राइटिंग है। ज़्यादा विश्वास नहीं है पुट साइड पे जो राइट कर रहे हैं उनका इस स्टॉक को लेकर। ज़्यादातर राइटिंग कॉल साइड पे हुई है 180 तक और 200 तक हमने राइटिंग होती हुई देखी है यहाँ पे, बट हर जगह यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबरों की। लगभग 36,600 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। पी रेशो बहुत ही कम है 5.69, यानी कि हर 1 रुपये की अर्निंग जो JSW करेगा उस पर इन्वेस्टर 5 रुपये लगाने को तैयार है। ये बहुत बिलो एवरेज है, यानी कि इस स्टॉक का डिमांड मार्केट में नहीं है। JSW को ख़रीदने के लिए लाइनें नहीं लग रही। बहुत चुनिंदा, बहुत ही कम इन्वेस्टर है जो JSW में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट को सोच रहा है। पी रेशो से ये भी एक कंक्लूजन निकलता है। पिछले 3 साल के इसके फाइनेंशियल नंबर दिखाता हूँ आपको, 17, 18, 19। तो देखिए 19 में लगभग 76,000 करोड़ का कारोबार, 18 में 66,000 और 17 में 52, यानी कि हर साल बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखूँ तो 2017 में 3500, 2018 में 4600 करोड़ और 2019 में 8,200 करोड़। तो प्रॉफिट बहुत अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। टॉप लाइन भी बढ़ रही है, बॉटम लाइन भी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम डेट इसके भी बढ़ रहे हैं। 4,600 थे जो डेट, वो अब 6,700 हो गए हैं। ये सारी फिगर्स करोड़ में हैं। रिजर्व्स लगभग 34,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की, देखिए दोस्तों स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दे हैव द लार्जेस्ट फर्नेस जहां स्टील बनती है। उसके मार्जिन क्या है इस व्यापार में? 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। खर्चा इतना सारा है, लोगों की सैलरी हो गई और भी बहुत सारे खर्चे हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, उसके बाद केवल 10% बचता है इनके पास। बट आप ये देखिए 76,000 करोड़ के बिजनेस में 10% भी अच्छी खासी फिगर है और ये 10% बड़ा है। 2018 में केवल 6.96% थे इनके नेट मार्जिन। इसलिए हमने देखा जो बॉटम लाइन है वो 4,600 करोड़ से 8,200 करोड़ हो गई। तो स्टील के व्यापार में इन्होंने 2018 के मुकाबले 19 में मार्जिन जो थे उसमें आप बोल सकते हैं एक राइज देखा है, बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इन्होंने राइज देखा। 20 से 24 हुआ तो ये 6 से 10 हो गया। दोस्तों अब मैं आपको इसके जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उस पर लेके चलता हूँ। ये देखिए दिसंबर के नंबर हैं हमारे पास। 15,700 करोड़ के आसपास कारोबार है, जो कि सीक्वेंशली ग्रो किया है 200 करोड़ के आसपास और ईयर ऑन ईयर डी ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट लगभग 6,090 करोड़ के आसपास है, सीक्वेंशली डी ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर भी डी ग्रो किया है। तो लास्ट क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाले थे, इसलिए हमने देखा पिछले 1 साल में ये जो डिक्लाइन आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ पिछले 1 साल के नंबर, यानी 2018 के टॉप से ले लेता हूँ मैं। 2018 ये रहा, एक पीक ज़रूर बना, बट सितंबर 2018 के बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है हमें। जो स्टॉक 400 का था बट वो नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले जो नंबर हैं, आने वाले जो रिजल्ट हैं इसके,
उनका मुकाबला है लगभग 18,000, यानी कि जो अब मार्च के नंबर आने वाले हैं 19,000 कुछ इन्होंने पिछले साल मार्च के नंबर किए थे, उसमें से 1700 करोड़ का प्रॉफिट था। अब देखना यह है कि क्या इसको बीट कर पाता है कि नहीं JSW। तो नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देख के मैं खुश हुआ, बट लास्ट दिसंबर के नंबर देख के मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मेरे को ईयर ऑन ईयर नंबर में एक चीज़ और अच्छी लगी कि इन्होंने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसको इम्प्रूव कर पाए हैं ये लोग। अब मैं आपको इसके थोड़े से और टेक्निकल दिखाता हूँ। इसकी आप देखिए जो RSI है वो अभी उसमें अभी भी हल्का सा स्ट्रेंथ दिख रही है 43% की। ये ना तो ओवर सोल्ड जोन में है ना ओवर बॉट जोन में। इससे पहले ओवर सोल्ड जोन में ये गया था जब इसने बॉटम लगाए थे लगभग 123 के, तब RSI 20 हो गई थी इसकी, बट अभी भी लगभग 43 है। तो यहाँ पे अभी भी RSI पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिड रेंज में है RSI। अगर और इसमें गिरावट जाती है तो RSI में और कमी आने की गुंजाइश है। ये अभी और ओवर सोल्ड जोन में नहीं गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ खबरें दिखाऊं तो देखिए JSW टाटा पावर अमंग द लार्ज कॉर्पोरेट सीकिंग लोन्स देखे जा रहे हैं, ऐसा खबर आ रही है। JSW सेज प्रिपेयरिंग टू रिकमेंस ऑपरेशंस वंस लॉकडाउन वुड बी रिमूव्ड। दोबारा से अपने काम पे शुरू करने की प्लानिंग हो रही है। दूसरा JSW Q4 प्रोडक्शन फॉल 5%। Q4 मतलब दोस्तों जैन फेब मार्च 5% इनकी प्रोडक्शन गिर गई है, यानी कि जैन फेब मार्च के जो नंबर होंगे जिनका वेट कर रहा है पूरा मार्केट, उसमें ऑलरेडी सुनने में आ रहा है कि 5% प्रोडक्शन ही गिर गई है, यानी कि डिमांड में भी उसी हिसाब से कमी आई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम देख सकते हैं कि आने वाले नतीजे भी कैसे हैं। मूडीज पुट्स JSW अंडर रिव्यू फॉर डाउनग्रेड। तो ये सब खबरें अच्छी नहीं हैं JSW के लिए। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या JSW में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों ये स्टॉक लगभग आप बोल सकते हैं 250 से गिर के इस टाइम 160 पे आ गया। मीडिया की खबरें देखें तो 5% ऑलरेडी प्रोडक्शन डाउन हो गई है, यानी कि डिमांड कम हुई है, चीज़ें हॉल्ट पे हैं। बट स्टील के कारोबार में इन्होंने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाया है। स्टील ऐसा कारोबार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने में यूज़ होता है, घर जब बनते हैं तो स्टील की यूज़ होता है। उसमें स्टील की कमी जो डिमांड में कमी आने वाली नहीं है। बट इस टाइम बिजनेस एक ख़राब दौर से गुजर रहा है फ्रॉम ए डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो बोला जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने भी हैं लेबर जा चुके हैं। मेरे को लग रहा है अगले 1 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पैरों पे खड़ा होते होते होगा। हालांकि रोड्स भी में भी स्टील यूज़ होती हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, इन सब में स्टील यूज़ होती है, कुछ भी बन रहा है तो स्टील उसमें यूज़ होगी। बट उन सब चीज़ों को रिवाइव होते होते 1 साल लग जाएगा। तो क्या 1 साल के लिए अपने पैसे इसमें डाल दें, जबकि 1 साल आने वाला 1 साल ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं देखूं, मैं इसमें पैसा अभी नहीं लगाऊंगा। जब चीज़ें नॉर्मल होती मुझे दिखाई देंगी तब मैं JSW में पैसा लगाऊंगा। शायद JSW उस टाइम मुझे दोबारा 250 के आसपास मिले, बट आई विल स्टिल टेक दैट रिस्क। मैं इस टाइम पे नहीं लगाऊंगा। जब Q4 के नंबर ऑलरेडी आने वाले हैं, एक बार एटलीस्ट मैं उन नंबरों को देख लूँ। बट क्या उसके बाद का टाइम भी आने वाले नंबरों पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा? डेफिनेटली डालेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन ज़रूर बढ़े हैं इसके, बट दिसंबर के नतीजे प्रॉमिसिंग नहीं थे। और क्योंकि लगभग 60% पब्लिक के पास भी है तो पैनिक में आने की भी गुंजाइश है शेयर होल्डर्स की। तो दोस्तों इस पे अभी इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा सा रिकवर कर जाने देते हैं एटलीस्ट सर्कमस्टेंसेस को अराउंड द स्टील इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखते हैं कैसे पाइपलाइन में आ रहे हैं, क्या लेबर वापस आ रही है इन प्रोजेक्ट्स पे। इन सब चीज़ों पे नज़र डालेंगे बिकॉज वो बड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो लंबे नज़रिए के लिए JSW में फ़िलहाल इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। हालांकि 5 सालों में इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इस टाइम जिन प्राइसेस पे अवेलेबल है वो लगभग 2016 के प्राइसिंग है। एक चीज़ पे और इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई रिस्क लेना चाहता है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लंबे होराइज़न के लिए, तो स्टील की डिमांड रहेगी, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो उसको टारगेट करते हुए यहाँ से लगभग 300 के टारगेट के लिए अगले 5 से 7 साल में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट और ज़्यादा अगर आपको सावधानी बरतनी है तो एक बार लेबरर्स जो है वो वापस कैसे आ रहे हैं काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, उन पे नज़र रखना ज़रूरी है। एक बार लॉकडाउन खुलने दें और देखें कि लेबर्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, उसके बाद डिसीजन लें। तो दोस्तों ये मेरी राय है JSW में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।